Thank you. Welcome in class 10th for English. Today we are going to learn how to change into passive voice. How to change into passive voice the sentences with modal auxiliaries. First of all, we have to know what are modal auxiliaries. तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, क्योंकि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं, वह सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वाले सेंटेंस है। Because we have learned some sentences based on tenses. कि टेंसों पर आधारित कुछ सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करना हम पढ़ चुके हैं। So today we shall study about the sentences with auxiliary verb. Auxiliary verb means helping verb. You know, auxiliary verb has two types. First, primary auxiliaries. Second, modal auxiliaries. But today, we are going to learn how to change into passive voice of the sentences with modal auxiliaries. So first of all, we have to know what are modal auxiliaries. Modal auxiliaries. Modal auxiliaries are those in which we can't add ing. For example, will, shall, must, should, would, can, could, may, might, ought to. ऐसे सेंटेंस जिसमें इसमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ हो, उस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी shall eat fruits. They can solve my problem. You must help the poor. ऐसे इसमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किसी सेंटेंस में हो सकता है, बट फॉर ऑल ऑफ देम द रूल फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस is same for all the sentences used this types of modal auxiliaries. इनमें से किसी भी
मॉडल ऑक्सिलरी का यूज यदि आपके सेंटेंस में हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट होता कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस जस्ट आफ्टर द वर्ब। इफ वी फाइंड एनी नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर द वर्ब, दैट्स आवर ऑब्जेक्ट। ईट मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर फ्रूट्स नाउन, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सेम है, दे कैन सॉल्व, सॉल्व मेन वर्ब, इसके बाद माई प्रॉब्लम, यह नाउन है, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू मस्ट हेल्प द पुअर, हेल्प मेन वर्ब है, इसके जस्ट आफ्टर द पुअर आया है, यह हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ यू कैन सी द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड आर ऑब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस। जो जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं, यह उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट लाने का मतलब यहां पर देखिए पैसिव वॉइस है। अब यह फ्रूट्स है, यहां पर सबसे पहले लाएंगे फ्रूट्स। अब जो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है उसी को हम यूज करेंगे, बट विथ बी। जैसे अब सेल लगा है, तो चूंकि वी नो दैट सेल मॉडल ऑक्सिलरीज इज यूज्ड विथ वी एंड आई। लेकिन यहां पर जब फ्रूट्स आ गया तो इसके साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो द यूज ऑफ सेल इज नॉट रॉन्ग, सेल का भी यूज हो सकता है, बट सुटेबली इसकी प्रॉपरली जो होगा वो फ्रूट के साथ, यानी किसी भी नाउन के साथ जो यूज करते हैं वो विल यूज होता है। तो विल बी, तो फ्रूट्स में जो ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी, इसके बाद होगा बी, इसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी, और बी के बाद जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब विथ थर्ड फॉर्म ओनली यूज। जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, चाहे किसी भी टेंस का। विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर्स, अदर्स मीन्स टाइम, प्लेस, इटीसी। लास्ट में बाई के साथ सब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, जो यह आपका फार्मूला है, इसी पर यह जो आधारित होगा, इसी पर आपका यह पैसिव वॉइस में चेंज होगा। देखिए आप, वी शैल ईट फ्रूट्स, यह फ्रूट्स जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके फॉर्मूले के अनुसार फ्रूट्स, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, तो फ्रूट्स के साथ विल बी होगा, विल बी, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। अब अदर्स, टाइम, प्लेस और एनी अदर वर्ड्स, बट नॉन ऑफ प्रेजेंट हियर, लेकिन उसमें से कोई यहां पर नहीं है। तो लास्ट में क्या करेंगे हम, बाई लगा करके सब्जेक्ट वी, और वी है जो सब्जेक्ट, जब यह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। जैसे आई का मी, तो वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम,
ही का हिम, सी का हर, इट का इट। तो फ्रूट्स विल बी ईटेन बाय, बी का अस हो जाएगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, दे कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। यहां पर अंडरलाइन वर्ड जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। एंड यू नो दैट इन पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस ओनली ऑब्जेक्ट इज पुट अप। केवल ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी जो यूज हुआ, इसमें कैन है तो कैन भी, जैसे उसमें लगा था शैल बी, तो शैल बी या विल बी, इसमें कैन लगा है तो कैन बी। माई प्रॉब्लम कैन बी। और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय, लास्ट में बाय के साथ ऑब्जेक्ट। अब यह दे सब्जेक्ट है यहां पर। जब यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो जैसे वी का अस हुआ, सेम एज दे टर्न इनटू देम। नाउ थर्ड सेंटेंस, you must help the poor. The poor is object. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, द पुअर। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? इसमें मस्ट, तो मस्ट बी द पुअर, sorry, the poor must be वर्ब का थर्ड फॉर्म, the poor must be helped। अंत में बाई लगा करके, बाई ऑफ सब्जेक्ट है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू ही। But all of sentences are only in simple sentence। इसी का यदि आपको निगेटिव मिल गया, मान लीजिए इसमें नॉट का यूज हुआ है, वी शैल नॉट, यहां पर लग गया नॉट, तब क्या करेंगे? यही जैसे इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा है, तो पैसिव वॉइस में भी यहां पर विल के बाद ही नॉट लगेगा। बी के बाद नहीं, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, दैट्स रॉन्ग, विल नॉट बी। सपोज योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव में है तो क्या करेंगे? जो आपका यह मॉडल ऑक्सिलरी कैन यहां पर है, कैन दे सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो वही कैन
जो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है वह कैन यहां पर आ जाएगा। जैसे इसमें आया है सब्जेक्ट के पहले, तो ऑब्जेक्ट जब यहां आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, तो माय प्रॉब्लम के पहले कैन लग जाएगा। कैन माई प्रॉब्लम, यह कैन यहां से उठ गया। कैन माई प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई देम, यह हो जाएगा। इस प्रकार we can change into passive voice all the sentences with modal auxiliaries। चाहे विल शेल हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, सब में इसी प्रकार से यूज होगा। नाउ वी कम टू एंड। थैंक यू।